Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two stones of masses m and 2m are held in a horizontal circle. The heavier one is in a radius of r by 2 and the lighter one in the radius of small r. The tangential speed of lighter stone is n times than that of the value of the heavier stone. When they experience same centripetal forces, the value of n is. Option A is 2, option B is 3, option C is 4, option D is equal to 1. Okay. तो दिस इज अवर क्वेश्चन। ओके, अब हम देखिए इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया, ये पता है कि ये दो बॉडीज हैं, स्टोन्स हैं, जिनका मास m और 2m है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक स्टोन का मास आपका m है, दूसरे स्टोन का मास क्या है आपका 2m है। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल सर्किल में एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। द हैवियर वन इज इन द रेडियस ऑफ r बाय 2। हैवियर जो है उसकी रेडियस क्या है, r बाय 2 है सर्कुलर मोशन की, और जो लाइटर वन है उसकी रेडियस कितनी आपकी स्मॉल आर है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर वन इज n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द हेवियर स्टोन। ठीक है, जो टेंजेंशियल स्पीड है लाइटर स्टोन की, ठीक है, वो क्या है, n टाइम्स है एज कंपेयर टू द। तो हम लिख सकते हैं, देखिए स्पीड ऑफ क्वेश्चन क्या है, लाइटर वन मतलब स्पीड ऑफ m पार्टिकल इज इक्वल टू द n टाइम्स द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन। ठीक है, हैवियर स्टोन की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर वी, इसको मान लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इनके बीच में ये रिलेशन लिख सकते हैं। ओके, व्हेन दे एक्सपीरियंस द सेम सेंट्रिपिटल फोर्स द वैल्यू ऑफ एन इज। हमें बताना है कि जब वो दोनों सेम सेंट्रिपिटल फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द एक्सिलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक्सिलरेशन इन सर्कुलर मोशन को यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर आपके जो जो एक्सेलरेशन एक्ट करते हैं, हमें उनके बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर मोशन में आपके कौन कौन से सेंट्रीपिटल, कौन कौन से एक्सेलरेशन एक्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज ट्रैवर्सिंग ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखिए इसके सर्कुलर मोशन के लिए हम बोल सकते हैं कि कोई मास है जिसके यहाँ पर m मास है। ठीक है, दिस इज एनी मास m। ठीक है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे। एक एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, और दूसरा एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर क्या, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो आपका सेंटर की तरफ आएगा। तो इन दोनों नेट एक्सेलरेशन का जो नेट होगा वो क्या करेगा, इसके ऐसे पास करेगा, दिस इज अवर ए नेट। ठीक है, ये इन दोनों के सेंटर से पास करेगा और हम इसको ए नेट लिख सकते हैं। और ए नेट की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू रूट ऑफ अवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ऑफ अवर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। उसने हमें क्या बोला कि दैट टेंजेंशियल स्पीड, ये हमने लिख लिया है, व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रिपिटल फोर्स द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, हमें क्या बतानी है, एन की वैल्यू बतानी, जब वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम सेंट्रिपिटल फोर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी कि द फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स एक्सपीरियंसिंग बाय द एम स्मॉलर मास विच इक्वल टू द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द 2m हैवियर मासेस। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आपका, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, उसे हम लिखते हैं कि mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स, ये आपका सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। और जो यहाँ पर v वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, ये वेलोसिटी आप देखिए, v वेलोसिटी क्या है, ये स्पीड होती है। ठीक है, जो स्पीड से वो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, और m क्या उसका मास है। अब देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द m के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए m इंटू वी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, v का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब देखिए v मास के लिए हम क्या लिख लेते हैं, वेलोसिटी m मास के लिए कर रहे हैं तो m लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई इसकी रेडियस। देखिए क्वेश्चन में क्या है, r गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये यहाँ पर आपको डेटा गिवन है इन दोनों के करस्पॉन्डिंग। ओके, हम ये डेटा यहाँ से पुट कर रहे हैं। अब देखिए 2m मास पर सेंट्रिपिटल फोर्स का लगेगा, उसका मास m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, उसकी वेलोसिटी क्या है, देखिए उसकी वेलोसिटी आपकी है v टाइम्स 2m। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v टाइम्स 2m। ठीक है, तो अगर हम देखिए इसको यहाँ पर पुट करें तो देखिए हम यहाँ से इसको देखिए, अगर हम लिखें इसको क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ 2m का स्क्वायर डिवाइड बाय इट्स रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है आपको r बाय 2 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से vm और v2m, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है जो हमें यहाँ से मिल रहा है इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए m इंटू वी एम का स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू, देखिए ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4m डिवाइड बाई आर इंटू वी टू एम का स्क्वायर। वी टू एम को क्या लिख सकते हैं, वी एम डिवाइड बाई एन। ठीक है, यानी कि वी एम का स्क्वायर डिवाइड बाई एन का स्क्वायर, हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए एम वी एम स्क्वायर से हमने यहाँ से वी एम स्क्वायर और एम कैंसिल कर लिया, आर से आपका आर कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से आपका एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 4 के इक्वल आ रही है। ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट एन स्क्वायर की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 4 और एन की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, जिसमें हम -2 को रूल आउट कर लेंगे और एन की वैल्यू क्या आएगी आपकी
+2 यहाँ पर क्या आएगी, n की राइट वैल्यू जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।